हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बांग्लादेश के इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के इतिहास का ये सेकेंड वीडियो है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बांग्लादेश के बारे में। संक्षिप्त में पहले हमने जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह क्या हैं, यहाँ की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ की मुद्रा क्या है, इन सारी बातों को हमने जाना था। यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना था और यहाँ की संस्कृति के बारे में हमने जाना था और यहाँ के प्रमुख खान पान के बारे में भी हमने जाना था। अब हम स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि बांग्लादेश में कुछ जनजातीय विशेष लोगों का अधिवास भी मौजूद है। यहाँ हम आपको सूचीगत तौर पर इन सभी जनजातियों का ब्यौरा देंगे, जो कि इस प्रकार हैं: मरमा, तंचाग्या, चकमा, त्रिपुरा जनजाति, म्रो, खुमी, खियांग, लुसाई, चाक, बावम और पंखू इत्यादि जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। अब हम बांग्लादेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हम जानेंगे बांग्लादेश में साल भर में मनाए जाने वाले उन सभी प्रमुख त्योहारों के बारे में, जिनमें सभी धर्मों से जुड़े त्योहारों के साथ साथ राष्ट्रीय उत्सव भी शामिल हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। मैं इनके नाम एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये प्रमुख त्यौहार हैं: दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईद उल अधा, क्रिसमस, पहला फागुन, पहला बैसाख, नौका बाइच, जातीय पीठा उत्सव, नवन्ना, साकरेन, एकुशे बोई मेला, जॉय बंगला कॉन्सर्ट, नेशनल ट्री मेला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इत्यादि यहाँ पर प्रमुख त्यौहार हैं जो कि मनाए जाते हैं यहाँ पर। अब हम बांग्लादेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको बांग्लादेश में घूमने जाना हो तो देश में मौजूद पर्यटन स्थलों की जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ हम आपको इस देश में मौजूद कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों से आप लोगों को परिचित कराएंगे, जो कि जिनके नाम मैं आप लोगों को एक एक कर बता देता हूँ। तो ये पर्यटन स्थल हैं: चिटगांव हिल ट्रैक, सुंदरबन सदाबहार जंगल, कप्ताई लेक, सेंट मार्टिन आइलैंड, कॉक्स बाज़ार बीच, एहसान मंजिल म्यूज़ियम, लालबाग किला, इनानी बीच, बोगा लेक, करजन हॉल, सेंट्रल शहीद मीनार, नाफा खूम, खोया चौरा वाटरफॉल, पद्मा ब्रिज, बलीसी पैलेस इत्यादि। अब हम बांग्लादेश में मौजूद प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के शिक्षण संस्थानों के नाम मैं आप लोगों को एक एक कर बता देता हूँ। तो ये शिक्षण संस्थान हैं: ढाका यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल यूनिवर्सिटी गाजीपुर, बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, खुलना यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज इत्यादि यहाँ पर प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। अब हम बांग्लादेश के इतिहास से जुड़े कुछ प्रमुख दिवस और वर्षों को जान लेते हैं। मैं इन वर्षों को एक एक कर आप लोगों को बताऊंगा और उन वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई इसके बारे में मैं जिक्र करता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। 1947 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की स्थापना की गई। इन दोनों प्रांतों को एक दूसरे से 1500 किलोमीटर की दूरी से अलग कर दिया गया और 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों और पाकिस्तान के बीच 9 महीने तक चले युद्ध के बाद आज़ादी मिली। 1973 में पहले संसदीय चुनाव में आवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल की। 1975 में सैन्य बलों ने देखा कि संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई और इस प्रकार नागरिक शासन का अंत हो गया। 1979 यानी कि 1979 में दूसरे संसदीय चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के लीडर और भूतपूर्व आर्मी चीफ जौहर रहमान को राष्ट्रपति बनाया गया और 1981 में निष्फल सैन्य तख्ता पलट के समय जौहर रहमान की हत्या कर दी गई। 1982 में जनरल इरशाद को आर्मी की ताकत सौंपी गई। उन्होंने संविधान और राजनीतिक पार्टी
को बर्खास्त कर दिया था। 1991 में 5वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जिया के खिलाफ खालिदा जिया ने जीत हासिल की और उन्हें राजनीतिक ताकत सौंपी गई और फिर से देश में संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। अब हम बांग्लादेश के बारे में अधिकतर बार पूछे जाने वाले जीके के सवालों को एक एक कर जान लेते हैं। तो पहला सवाल है, बांग्लादेश में कुल कितने हवाई अड्डे मौजूद हैं? तो मैं बता दूं कि लगभग 15 प्रमुख हवाई अड्डे बांग्लादेश में मौजूद हैं। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश में कौन से प्रमुख या खूबसूरत शहर या स्थल मौजूद हैं? तो मैं बता दूं कि ये खूबसूरत शहर या स्थल हैं ढाका, खुलना, राजशाही, बरिशाल, सिलहेट, रंगामती, कुमिल्ला इत्यादि यहाँ पर प्रमुख स्थल हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐतिहासिक किताबों से हमें बांग्लादेश की जानकारी प्राप्त होती है? तो मैं बता दूं कि ये किताबें हैं अ हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश लीगेसी ऑफ ब्लड, ऑपरेशन बांग्लादेश, ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिश्चियन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश पॉलिटिकल हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस 1971, द फॉल ऑफ ढाका, मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। चौथा प्रश्न है, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो मैं बता दूं कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। पांचवा प्रश्न है, दुनिया भर में बांग्लादेश क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है, बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा मौजूद है जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से मिलकर बना है, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सुंदरबन नामक दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल बांग्लादेश में मौजूद है जो सालों भर हरियाली से व्याप्त रहता है। इसी जंगल में बंगाल का प्रसिद्ध बाघ भी पाया जाता है। उच्च दर्जे का मलमल बांग्लादेश में तैयार किया जाता है जिसकी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। इसी वजह से बांग्लादेश दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना बांग्लादेश के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।